आज हम आप लोगों को क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आखिर हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम आप लोगों के चैप्टर 1 क्लास 10 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे आप अपने घर पर ही देखते होंगे, दूध से दही जम जाता है या फट जाता है, या जो हम अपने भोजन के रूप में करते हैं वे हमारा भोजन पच जाता है, या बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, परिवर्तन होती है। अब जानेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन है क्या। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो एक या स्वयं एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले अभिक्रियाएं पदार्थ जो मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम जानते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, और प्लस अब उसके साथ हम मैच करते हैं, उसके साथ हम मिलाते हैं क्लोरीन। उसके साथ क्या मिलाते हैं? क्लोरीन। अब जानिएगा H यानी हाइड्रोजन और Cl यानी इसका नाम हुआ क्लोरीन। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो दोनों क्या मिलेगा और मिलकर क्या बनेगा? तो ये बनेगा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए, अब जानना क्या है, अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि एरो का जो साइन है उसके पहले वाला को क्या कहते हैं, और जो एरो के साइन के बाद हो गया उसको क्या बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि ये जो हमारा दो पदार्थ है, जो थिंग्स है, ये दोनों मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उसी तरह से मैंने दो पदार्थ लिया जिसका एक नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का नाम है क्लोरीन, और ये दोनों मिल करके निर्माण किया हाइड्रोजन क्लोराइड। बट अब यहाँ समझना यह है कि ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है भाई? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पास देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है, एक है। तो ये दोनों को हम लोग को सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए यानी एरो के पहले और एरो के बाद दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का जो मान है, वो दोनों के परमाणुओं की संख्या जो है आपको बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पास अगर हम 2 लिख देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। H2 तो 2H हो गया, Cl यहाँ पास Cl2 है तो यहाँ भी हो गया 2Cl, बराबर हो गया। अब आइए, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? आप इसको इंग्लिश में भी जान सकते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, और इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, है ना, जिसको हिंदी में इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या आप प्रतिफल कहते हैं, या प्रतिफल भी कह सकते हैं। प्रतिफल यानी ये मेरा फल मिल गया, ठीक है। और इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा कारक है, दो कारक मिला जो मिल करके एक नए फल का निर्माण किया। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत? उसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम ले सकते हैं। जैसे ये तो दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण किया, तो कोई जरूरी नहीं है
कि दो पदार्थ ही मिलकर के एक, लेकिन एक पदार्थ से भी हम लोग जो है कई एक पदार्थ का निर्माण करा सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको और भी एक और नाम है, बच्चा नहीं जानता है, जो एग्जाम में दे देता है, इसका नाम है चूना पत्थर। इसका नाम क्या है, चूना पत्थर, इसका नाम है चूना पत्थर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी जान सकते हैं इसको हम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर, दोनों नाम है इसका। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और ये पत्थर चूना पत्थर के नाम से जानते ही नहीं है। अब आपको आ जाएगा एग्जाम में कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखे, तो आप कैसे जानिएगा। तो इसलिए जो है आपको ये भी नाम याद रखना है कि चूना पत्थर CaCO3 को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब CaCO3 को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, है ना, तो जब गर्म करेंगे ये दो चीज इसमें टूट करके बनेगा। क्या बनेगा, पहला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, दूसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी डबल नाम है, याद रखना होगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का भी दूसरा नाम है, इसका नाम क्या है, जैसे यहाँ पास हम पढ़े CaCO3 चूना पत्थर नाम पढ़े, तो CaO के ही नाम है चूना, चूना इसका नाम है, ठीक है। तो जब हम याद रखिएगा कि जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये दो चीज में टूटेगा। क्या टूटेगा, पहला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया हैं जिसे हम लोग जानेंगे, और जैसे कहने का मतलब यह है इसमें भी वही होगा कि ये इसका नाम क्या हुआ, अभिकारक, इसका नाम क्या पड़ेगा, अभिकारक नाम पड़ेगा, है ना, और इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा प्रतिफल। क्यों क्यों पड़ेगा, प्रतिफल पड़ेगा भाई, इसलिए पड़ेगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमने लिया, है ना, ये मेरा अभिकारक है, ये पदार्थ है, और इस पदार्थ से दो पदार्थ बना, नए पदार्थ बना। जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जानेंगे इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाएं का विशेषताएं। आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता क्या है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे विशेषताएं हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहले है वह है गैस की उत्पत्ति। क्या है, गैस की उत्पत्ति, यानी गैस की उत्पत्ति क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो गैस की उत्पत्ति, कुछ ऐसे हमारे अभिकारक हैं जो गैस की उत्पत्ति करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, गैस की उत्पन्न करते हैं। जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, नाम सुने होंगे जिंक, जिंक यानी Zn, या जस्ता भी इसको कहा जाता है, जस्ता भी कहा जाता है, जस्ता। तो जब जिंक को हम किसके साथ लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ले लेते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो जब हम दानेदार जस्ता को, है ना, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या होता है। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करेंगे, जब इसके साथ हम मिलाएंगे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक को, जब हम एक साथ मिला देंगे तो एक साथ मिलाने के बाद जो है ये जिंक जो है किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिलेगा, ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। तो मिलकर क्या बनाएगा, ZnCl2 और प्लस क्या बच गया, अब H बच गया। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, बाहर निकालेगा। देखिए मैंने एरो का साइन दे दिया। इस एरो साइन का मतलब हुआ बाहर निकलना। क्या निकलना, बाहर निकलना। तो जब Zn को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनाएगा जिंक क्लोराइड। इसका नाम लेंगे क्या, जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड हो गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है ना। तो अब ये जान गए कि यहाँ पास विशेषताएं है। तो देखिए यहाँ पास गैस की उत्पत्ति हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा, पहला गैस की उत्पत्ति यानी गैस को उत्पन्न करना। तो गैस उत्पन्न होगा कब, कि जब हम जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड को मिलाएंगे तब जाकर के गैस की उत्पत्ति होगी, जो हाइड्रोजन गैस के रूप में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। इस पर एक और एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। जैसे हम ले लिए सोडियम कार्बोनेट Na2, है ना, Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और फिर हम ले लेते हैं इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड को जब हम HCl के साथ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के बावजूद, है ना, अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा यानी 2NaCl बना देगा। देखिए Na यहाँ है ना, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम। तो सोडियम किसके साथ जाकर के मिल जाएगा, ये सोडियम जाकर के Cl के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ मिलेगा। तो क्या बना देगा ये, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। लेकिन और बनाएगा, क्या बनाएगा इसके साथ, सोडियम क्लोराइड के बाद बनाएगा H2O बना देगा। H2O बनाएगा, जिसका क्या नाम है आप जानते होंगे, जल। इसका नाम क्या है, जल बनाएगा यानी पानी बना देगा, जल, है ना। और इसके बाद क्या करेगा, यहाँ बच गया अब CO और यहाँ O3 था, एक O मैंने ले लिया यहाँ, तो क्या बच गया, CO2 बच गया। यानी ये भी हो एक गैस हो गया। ये कौन सा गैस का नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका नाम है जल। और इसके बाद इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि जो गैस की उत्पत्ति होती है कैसे होती है, किसको किसको मिलाने के बाद जो है गैस की उत्पत्ति होती है। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। याद हुआ। दूसरा सुनो, अब जब हम सोडियम, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। अब देखिए मैं पहले पढ़ा दिया कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, सबसे पहले तो यह समझना है कि आखिर अवक्षेप होता क्या है।
अवक्षेप, जब भी रासायनिक कोई परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो विलयन बनता है, उस विलयन में से जब कुछ अलग होता है, पृथक होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, यानी अवक्षेप बनना। तो अवक्षेप कैसे बनता है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को है ना, सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ करते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका नाम है सिल्वर, है ना, नाइट्रेट है ना। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, सिल्वर, ये जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर आकर के किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, है ना। तो जो बनाया जाएगा सिल्वर क्लोराइड, क्या बनाया जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। और साथ में क्या बनाएगा, अवक्षेप। तो कौन सा अवक्षेप बनाएगा, वो बना देगा NaNO3, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यह है सिल्वर क्लोराइड, यह है सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए, अब यहां इस बात को समझना है दोस्त कि जब हम सोडियम क्लोराइड हुआ NaCl, देखिए कैसे कैसे मिलता है, इस पर बहुत बड़ा विशेष ध्यान देना होगा। ये जो क्लोरीन है, ये जा करके सिल्वर के साथ मिल करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और ये जो सोडियम था, ये नाइट्रेट है NaNO3, तो ये सोडियम जा करके नाइट्रेट के साथ मिल गया, तो बना दिया सोडियम नाइट्रेट, जो अवक्षेप के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अवक्षेप का बनना। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करेंगे, तो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो क्या है, बेरियम ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक H2SO4, है ना, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड। जब हम बेरियम क्लोराइड को किसके साथ अभिक्रिया करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनेगा। अब देखिए, यही पास में कमाल है बाबू, इसी कमाल पर ध्यान देना होगा। अगर इतना नहीं आएगा तो फिर आपको ये जो रासायनिक है नहीं आएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, किसके साथ कौन मिलेगा, इस पर बहुत बड़ा कमाल है, तभी आप जानिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ बेरियम क्लोराइड है और यहाँ आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में दो चीज मिला है, क्या मिला है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है भाई, SO4 है, ठीक है। तो ये बेरियम जो है, बेरियम किसके साथ मिल जाएगा, SO4 के साथ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, SO4 के साथ मिल जाएगा, जो बना देगा BaSO4, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, बेरियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे, बेरियम सल्फेट बना देगा, बेरियम
सल्फेट बना देगा, और प्लस क्या बच गया हमारा, यहां बच गया क्लोरीन और यहां बच गया हाइड्रोजन। तो जब क्लोरीन और हाइड्रोजन साथ में मिलता है तो मैंने पहले ही बताया था कि HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। यही HCl को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, या हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बोलते हैं, अम्ल जो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से अवक्षेप का बनना हमने सीख लिया।